मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रविवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोविड-19 संक्रमित 53 और लोगों की मौत हुई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट द्वारा जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पूर्व मंत्री और सपा नेता तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे व पार्टी के नारायण पांडे ने आरोप लगाया है कि ट्रस्ट द्वारा 10 मिनट पहले खरीदी गई 2 करोड़ की जमीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट 18.5 करोड़ रुपए में करा लिया गया। गोविंद नगर में नाबालिग छात्रा का अश्लील वीडियो दिखाकर 2 युवकों ने उसको परेशान करना शुरू कर दिया। वहीं घर में चोरी कराई, फिर पिता को ब्लैकमेल किया। किशोरी के पिता ने मामले की तहरीर दी है। गुजैनी निवासी अगरबत्ती कारखाना चलाने वाले युवक ने बताया कि उसने लॉकडाउन के वक्त मोहल्ले में रहने वाली नाबालिग छात्र को कारखाने में रखा था। रेलवे में फर्जी नौकरी कर रहे 13 युवकों के खुलासे के बाद 2 और युवक सामने आए जो अप्रैल 2021 में सेंट्रल पर नौकरी कर रहे थे। 6 जून को दोनों 5 दिन की छुट्टी लेकर घर पर गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार व राज्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद प्रदेश कैबिनेट की यह पहली बैठक हो रही है। भगवानपुर परसपुर गांव में ट्यूशन पढ़ने के लिए निकली छात्रा का रास्ते से ही अपहरण हो गया। काफी खोजबीन के बाद मासूम का पता नहीं चला तो परिजनों ने थाने पहुंचकर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। कोरोना के गंभीर मरीजों पर लंबे समय से चल रहा रेडियोथेरेपी का अध्ययन अब पूरा हो चुका है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने देश में पहली बार कोरोना और रेडियोथेरेपी को लेकर यह अध्ययन किया, जिसमें संक्रमित मरीजों पर कम खुराक वाली रेडियोथेरेपी 90% तक असरदार मिली है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भाजपा ने फिर से सामाजिक समीकरणों को मजबूत करना शुरू कर दिया। पार्टी ने 2017 विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में विभिन्न जाति आधारित छोटे दलों के साथ गठबंधन कर बड़ी कामयाबी हासिल की थी। कोविड-19 से जुड़े स्वास्थ्य विशेषज्ञ का मानना है कि देशव्यापी कोरोना वायरस सीरोलॉजिकल सर्वे लाभप्रद होगा। इससे कोविड टीकाकरण, लॉकडाउन लगाने, सही वायरल लोड जानने में मदद मिलेगी। केंद्र ने रविवार को कहा कि सरकार की ईमेल प्रणाली में कोई साइबर छेड़छाड़ नहीं हुई है। इस प्रणाली का प्रबंध नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारा किया जाता है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने रविवार को देश में पहले ऑक्सीजन प्लांट की नींव रखी। इस समारोह का आयोजन वर्चुअली किया गया था। बता दें कि इस प्लांट में भारत की ओर से सहयोग की उम्मीद है। अपनी कार के एक से एक भयंकर एक्सीडेंट वीडियो देखे होंगे। कारों को क्रैश होने देखता होगा, लेकिन अब जिस घटना के बारे में हमने आपको बताने जा रहे हैं शायद उसको आपने कभी नहीं देखा होगा, ना ही कभी सुना होगा। आपको बता दें, घटना मुंबई के घाटकोपर इलाके की है, जहां बारिश के बाद पार्किंग में खड़ी हुई वेन्यू कार पूरी तरह से गड्ढे में समा गई। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। टूट के कगार पर पहुंच चुकी लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा में खुलकर बगावत के सुर उठने लगे हैं। लोजपा के 6 में से 5 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सदन में अलग गुट के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया है। दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जिसने दिल्ली पटना की फ्लाइट में बम होने की सूचना दी थी। आरोपित की उम्र 22 साल बताई जा रही है। मेरठ के खरखौदा में सोमवार की सुबह 2 पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद गोली चलने से एक की मौत हो गई। खरखौदा के हाजीपुर गांव में बच्चों के विवाद को लेकर राशिद और पड़ोसी कल्लू में विवाद हो गया। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आज पहली पुण्यतिथि है। बीते साल उनका शव मुंबई में उनके घर में मिला था। सुशांत सिंह राजपूत की पहली पुण्यतिथि पर उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री में करीबी दोस्त उन्हें याद कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली मुंबई पहुंच गए हैं, क्योंकि भारतीय बोर्ड आगामी ICC T20 विश्व कप के लिए छूट के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक करने को तैयार है।
के पद पर कार्यरत ईमानदारी से और बिना डर अपनी ड्यूटी निभा रही हैं और यही वजह है कि रेत माफियाओं के लिए एक बड़ी चुनौती वो बन गई हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर चुनिंदा फिल्मों में नजर आती हैं। उन्होंने बॉलीवुड में कुछ बेहतर ही शानदार फिल्में जैसे रान्या, आई हेट लव स्टोरीज में काम किया है, जिसके चलते उन्होंने अपनी प्रतिभा साबित की। इनमें नीरजा भनोट की बायोपिक भी शामिल है। बिहार में कोरोना वैक्सीन को लेकर राजनीति जारी है। पक्ष ने एक बार विपक्ष पर हमला किया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नसीहत दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एक दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे। केजरीवाल एयरपोर्ट से सीधे सर्किट हाउस गए। वो यहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने लगे। उसके बाद वो पार्टी कार्यालय गए। पश्चिम बंगाल से चौंका देने वाली खबर सामने आई। राज्य की कुछ महिलाओं ने विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान खुद के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की बात कही। दिल्ली के डाबरी इलाके में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। किशोरी ने अपनी मां की सहेली पर समलैंगिक संबंध बनाकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया। सुशांत सिंह राजपूत की आज पहली पुण्यतिथि है। वहीं 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। फिलहाल सीबीआई इस केस से जुड़े सभी चश्मदीदों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के जींद में सोमवार सुबह एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात गांव अलीपुरा में हुई। 65 वर्षीय सुरेश वशिष्ठ सुबह सैर करने के लिए निकले थे। कार सवार युवकों ने उन्हें गोली मार दी। हमीरपुर जिले के राट में दुकान पर देर शाम तक अराजक तत्वों का जमावड़ा लगाने से रोकने पर दुकानदार ने दरोगा के सिर पर लाठी मार दी, जिससे उनके सर पर गंभीर चोटें आ गई। में घायल दरोगा का प्राइवेट अस्पताल में उपचार कराया गया है। अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम काफी समय से इसकी रिलीज को लेकर चर्चा में है। फिल्म अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, मगर कोरोना वायरस पैंडेमिक की दूसरी लहर के चलते सिनेमा घर बंद हो गए और फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। बेल बॉटम को लेकर चर्चा थी कि अक्षय कुमार ने इस फिल्म के लिए 117 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने हर मोर्चे पर तैयारी शुरू कर दी है। अलग अलग जाति और धर्म के लोगों को साधने के लिए कांग्रेस ने अलग अलग प्लानिंग की है। भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद को लगता है कि 18 जून से साउथ कैप्टन में शुरू होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। भरे हुए आत्मविश्वास वाली न्यूजीलैंड को पछाड़ने के लिए भारत के पास उच्च संसाधनों वाले सभी आधार हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कुछ ही दिन बचे हैं और इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता बनने के लिए साउथ कैम्पटन में 18 जून से एक दूसरे से भिड़ेंगे।